इस करम का करूं। आज हर इंसान परेशान है। लोगों का कहना है दौलत तो है लेकिन सुकून मौजूद नहीं है, औलाद तो है लेकिन सुकून मौजूद नहीं है। आज हर इंसान डिप्रेशन का शिकार है, आज हर इंसान एंजाइटी का शिकार है। कोई आकर कहता है कि हजरत औलाद तो है लेकिन औलाद आवारा निकल गई है, उसका टेंशन है। कोई शिकायत करता है कि हजरत घर में बेटी है, जवान बेटी मौजूद है, रिश्ता नहीं आ रहा है, उसका टेंशन है। कोई कहता है हजरत घर में बीवी मौजूद है लेकिन बनती नहीं है, हमेशा लड़ाई होती है, हर कुछ मौजूद है, सारी चीजें मुहैया है, लेकिन अनबन होने की वजह से घर में वो सुकून नहीं है, घर में वो प्यार नहीं है, घर में वो मोहब्बतें नहीं है। घर उजाट उजाट सा लगता है, घर बेलस सा लगता है, घर में अजीब सी कैफियत रहती है। कोई कहता है हजरत कारोबार तो है लेकिन कारोबार में बरकत नहीं है, इसका टेंशन है। कोई कहता है हजरत जॉब तो है लेकिन जॉब में मेरा दिल नहीं लगता है, इसका टेंशन है। कोई कहता है हजरत पढ़ाई तो करना चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसका टेंशन है। कोई कहता है कि हजरत मेहनत करने का दिल करता है लेकिन दिल फिर थोड़ी देर के बाद ही टूट जाता है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसका टेंशन है। अब आपको भी पता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब टेंशन आपको घेर लेना तो आपके पास एक हल है। वो हल क्या है कि आप रब से बातें करो, आप रब से मुलाकातें करो। आपको पता है ये जो हम लोगों से शिकायत करते हैं ना कि मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मेरा तो धान इस साल बर्बाद हो गया, मेरा तो गेहूं इस साल चौपट हो गया, मेरी तो इस साल मसूर हुई ही नहीं। असल में ये हम किसकी शिकायत कर रहे होते हैं? ये अपने रब की शिकायत कर रहे होते हैं। याद रखो ये रब का हम शिकवा कर रहे होते हैं, इसलिए कि ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? रब के वजह ही से तो हो रही है, बगैर उसके मर्जी के तो हो नहीं सकती है। आप देखो तो सही, अगर आपको शिकायत करनी ही है ना तो आप रब से शिकायत करो, या अल्लाह मेरा धान बर्बाद हो गया है, मुझे लौटा दे। हो सकता है कि वो धान लौट कर ना आए, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि अगले साल आपका धान डबल हो जाएगा। हो सकता है आपका इस साल गेहूं बर्बाद हो गया, लेकिन एक कतरा आपने आंसू बहाया रब की बारगाह में, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। इंशाअल्लाह अगले साल इससे दोगुना तीगुना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब हम लोगों से कहते हैं ना तो उस रब को बुरा लगता है। कैसे बुरा लगता है? मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एक बेटा है जिसको फोन चाहिए, जिसको कपड़ा चाहिए, जिसको घर चाहिए, लेकिन वो अपने बाप से नहीं कहता है कि अब्बू मुझे फोन चाहिए, अब्बू मुझे घर चाहिए, बल्कि किसी रिश्तेदार के पास या किसी गैर के पास जाता है और कहता है देखो तेरे बाप ने तुझे आईफोन दे दिया, तेरे बाप ने तो तुझे अच्छी गाड़ी दे दी, तेरे बाप ने तो तुझे अच्छा ड्रेस दे दिया, लेकिन मेरा बाप कितना जालिम है, मुझे अच्छा खाना भी नहीं देता है, मुझे अच्छा कपड़ा भी नहीं देता है, मेरे लिए अच्छी गाड़ी भी नहीं लाता है। आपने शिकायत कर दी, आपने अपने अब्बू से डायरेक्ट नहीं कहा बल्कि किसी और से कहा। जब वो खबर किसी और के जरिए जब आपके बाप को पहुंचती है ना तो उस बाप का दिल टूट जाता है, उसका कलेजा फट जाता है, उसका दिल चकनाचूर हो जाता है कि बेटा तो मेरा ही था ना, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा था ना। काश किसी और के पास शिकायत करने से पहले एक मर्तबा अपने बाप से कह देता, अपने बाप के कदम को चूम कर कहता कि बाबा मुझे ये चाहिए, मैं रात भर भूखा रह लेता लेकिन अपने बेटे की ख्वाहिश को जरूर पूरा कर देता। मैंने देखा है बहुत से बापों को, बहुत से बूढ़े बूढ़े नौजवानों को रात की तन्हाई में रिक्शा खींचते हुए, रात की तन्हाई में ठेला खींचते हुए, उम्र गुजर चुकी है, पैर बेचारे के थरथरा रहे हैं, हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि वो रिक्शा खींच सके। आज ही मैं जब गया से आ रहा था, मैं टेम्पू पे बैठा हुआ, जाम लगा हुआ था, बगल में एक बुजुर्ग इंसान, अगर उम्मीद लगाया जाए तो 70 साल उसकी उम्र हुई होगी और उसके ठेले पर न जाने 70
70-80 किलो का वजन का कुछ सामान रखा हुआ है, बेचारा से खींचा नहीं जा रहा, लेकिन मेहनत लगाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े कि इस बूढ़े इंसान को क्या 2 रोटी नहीं मिल पाएगी, कहीं चौक और चौराहे पर बैठ जाएगा, हाथ फैला देगा, 2 रोटी मिल जाएगी। लेकिन बात यही है कि सवाल 2 रोटी का नहीं है, बल्कि सवाल इसका है कि घर में जो बच्चे बैठे हैं उनके खाने का इंतजाम कैसे होगा, उनकी पढ़ाई का इंतजाम कैसे होगा। मैं कभी उसके ठेले की तरफ देखता था, कभी उसके मायूस चेहरे की तरफ देखता था। मैंने ये भी देखा, अभी स्टेशन से भी गुजरा तो एक होता है, लोगों में आपस में बातें होती है, कुछ जो कुली लोग होते हैं, कुछ जवान होते हैं और कुछ बेचारे बूढ़े होते हैं। मैंने देखा जवान लोग तेज तर्रार होते हैं, उन्होंने आपस में बातें की और एक बूढ़ा कुली जो पहले बात कर चुका था कुछ सामान को उठाने का, उसके पास ताकत तो नहीं थी। आज हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं ना, बड़े गौर से सुनिए। माँ का थोड़ा सा कलेजा कमजोर होता है, इसलिए वो रो कर दिखा देती है, लेकिन बाप बेचारा अल्लाह ने उसको हल्का सख्त बनाया है ताकि आपकी हिम्मत को वो बरकरार रखे, आपके हौसले को वो बरकरार रखे। हम ये सोचते हैं कि बाप नहीं रोता है, आपकी ये भूल है। माँ सामने में रो देती है, लेकिन बेचारा बाप घर के पीछे जाकर वो भी खामोश नहीं रहता है। जब एक बेटा विदेश जाता है, जब बाहर जाता है, तो बाप की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो बेचारा छुपाता है ताकि मेरे बच्चे का हौसला ना टूट जाए, मेरे बच्चे की हिम्मत ना टूट जाए। लेकिन बच्चे इसको नेगेटिव ले लेते हैं कि मेरा बाप तो बड़ा सख्त दिल है। नहीं नहीं, पूछो उससे जिसका बाप जा चुका है, आज 1-1 रुपए के लिए वो तरसता है, अच्छा खाने के लिए तरसता है। जब तक बाप का साया आपके ऊपर मौजूद है, दुनिया की कोई परेशानी आपको हिला नहीं सकती है, आपको परेशान नहीं कर सकती है। मैंने देखा तेज तरार नौजवान जो कुली थे, उन्होंने कुछ बातें की और इस बेचारे का जो पहले से सौदा किया हुआ था, बातें की हुई थी, एक नौजवान ने उठाया और उसको उठाकर वो लेकर जाने लगा। मैंने उस कूली की आंखों में आंसू देखा, जो बेचारा जिसकी चप्पल टूटी हुई थी, जिसके पांव से जो है ना हल्के हल्के खून भी आ रहे थे, पता नहीं वो कहां चला होगा। बेचारा 80-70-80 साल का होगा, सही से चला भी नहीं जा रहा था। बड़ी हसरतों से उस सामान को वो देख रहा था, बड़ी उम्मीदों से देख रहा था, और उसकी जबान पे बस एक ही लफ्ज था कि ले लिया ना तू मेरी रोजी को। उस नौजवान ने जिसने इसकी रोजी को लिया था, बस यही वो कह रहा था कि मार दिया ना मेरे बच्चों के पेट पे लात, मार दिया ना मेरे पेट पे लात, मार दिया ना मेरी रोजी पे लात, ये कहता था और जमीन पे हाथ मार कर रोता था। मुसलमानों, ये माँ बाप होते हैं जो अपनी सारी ख्वाहिशों को कुर्बान कर कर अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी को त्याग देते हैं, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं। बहरहाल अगर बातें करूं तो बहुत हो जाएगी, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बातें की जाएगी। बस आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जब इंसान टेंशन में आता है ना, परेशान होता है, तो क्या करता है? दुआ के लिए हाथ उठा देता है, दुआ करता है, अपने रब से दुआ करता है, मुसल्ला बिछाता है, दुआएं शुरू कर देता है। ऐ मेरे मालिक मेरे घर में सुकून दे दे, ऐ मेरे मालिक मेरे कारोबार में खैर व बरकत दे दे, ऐ मेरे मालिक मेरे बच्चों को सही रास्ता दे दे, ऐ मेरे मालिक मेरी बच्ची का अच्छा रिश्ता दे दे। इंसान दुआ करता है, ऐ मेरे मालिक मेरे टेंशन को दूर कर दे, मेरी परेशानियों को दूर कर दे। वो दुआ करता है और दुआ करने के बाद हाथ को फेरता है और घर की तरफ पलट जाता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा इत्मीनान उसको मिलता है कि आज मैंने रब से दुआ की है, आज मैंने रब से बातें की है, मेरा अल्लाह मेरी परेशानी को दूर कर देगा, मेरा अल्लाह मेरे टेंशन को दूर कर देगा, मेरा अल्लाह मेरे डिप्रेशन को दूर कर देगा। बड़ी खुशी के साथ घर को पलट कर आया है, अब इंतजार कर रहा है कि मेरी टेंशन दूर हो जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए, मेरा टेंशन दूर हो जाए, मेरी मुसीबतें दूर हो जाए। इसी इंतजार में दिन कट रहे हैं, लेकिन होता क्या है मुसलमानों, उसके करतूत की वजह से, उसके गंदे अमाल की वजह से उसकी दुआ को रब कबूल नहीं करता है। दुआएं तो कबूल होती ही है और बड़ी
तेजी के साथ कबूल होती है। लेकिन अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं होते हैं, अगर हमने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा है, अगर हमने अपने भाई का दिल तोड़ा है, अगर हमने अपनी माँ का दिल दुखाया है, अगर हमने अपने पड़ोसी के ऊपर जुल्म किया है, अगर हमने अपने भाई से लड़ाई की है, अगर हमने किसी बुजुर्ग को उठाकर पत्थर मारा है, उसका मजाक बनाया है। आज मोहल्ले में आप भी देखते होंगे, अगर किसी का थोड़ा सा दिमाग कम है, अगर किसी की अक्ल थोड़ी सी कम है, तो लोग बच्चे उसको पत्थर मारते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। खबरदार ऐसा मत करना। हम लोग भी बचपन में ऐसा करते थे, लेकिन मैंने अपनी निगाहों से देखा है, मेरा ये तजुर्बा है कि उस इंसान की जब वो चेहरा आसमान की तरफ उठाता था तो उसका दुनिया में तो कोई नहीं होता था। छोटे छोटे बच्चे होते थे, साथ में कुछ बड़े भी होते थे, उसको पत्थर मारते थे, वो कम अक्ल गाली देता था, उसकी आह निकलती थी, ये लोग खुश होते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन मैंने देखा है कि जिन जिन लोगों ने किसी कमजोर को सताया है, किसी पागल को पत्थर मारा है, किसी बूढ़े इंसान का मजाक उड़ाया है, मैंने आखिरी वक्त में उनको मौत के वक्त तड़पते हुए देखा है, उनकी रूह को बड़ी मुश्किलों से निकलते हुए देखा है। ये उनकी आह होती है जो किसी की मोहताज नहीं होती है, वो सीधे रब्बुल आलमीन के पास पहुंच जाती है। इसलिए कभी किसी का दिल मत तोड़ना, कभी किसी की आह मत लेना, कभी किसी की बद्दुआ मत लेना। हजरत अली फरमाते हैं कि किसी गरीब की खासकर बद्दुआ मत लेना। लोगों ने सवाल किया कि किसी मजबूत की बात करे तो बात चलती है, किसी गरीब को परेशान करेंगे तो क्या होगा? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो तो कुछ नहीं करेगा तुम्हारा, अगर तुम उसको परेशान करोगे वो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन उसका अल्लाह तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ देगा, वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। इसलिए किसी बुजुर्ग की आह मत लेना। बहरहाल मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। एक इंसान दुआ करता है कि मेरी परेशानी दूर हो जाए, लेकिन उसके अमाल अच्छे ना होने की वजह से, उसके खुद के काम अच्छे ना होने की वजह से उसकी दुआ रोक ली जाती है, उसकी दुआ को रद्द कर दिया जाता है। अब बंदा परेशान होता है कि टेंशन तो मेरी दूर नहीं हो रही है, मेरी परेशानी तो दूर नहीं हो रही है, मेरी मुसीबतों का हल नहीं निकल रहा है। अब वो बंदा सोचता है चलो मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो खताकार हूँ, मैं तो परेशान, मैं तो मेरे अमाल अच्छे नहीं हैं। वो सोचता है चलो इमाम साहब से दुआ करवा लिया जाए, इमाम साहब तो नेक इंसान होंगे। अपना ख्याल वो दिल में लगाता है, वो तो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो तो लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, जब वो मेरे हक में दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मेरा रब मेरे परेशानियों को दूर कर देगा। यही सोचकर इमाम साहब के पास पहुंचता है और मुसाफा करता है। बड़े गौर से सुनिएगा, बस आखिरी पड़ाव पर हूं। आपको भी अगर मुसीबतें घेर ले, परेशानियां घेर ले तो करना क्या है, उसका हल आने वाला है 2 से 3 मिनट के अंदर। बड़े गौर से सुनिएगा। वो इंसान क्या करता है, इमाम साहब के पास जाता है, उनसे मुसाफा करता है, जितनी उसकी औकात है कुछ नजराना पेश कर देता है ताकि वो खुश होकर दुआ करे। अब वो इंसान कहता है क्या इमाम साहब घर में परेशानियां है, कारोबार है लेकिन खैर बरकत नहीं है, काम काज है लेकिन अच्छा चल नहीं रहा है, आप दुआ कर दो मेरी परेशानी दूर हो जाए, मेरी मुसीबतें दूर हो जाए। इमाम साहब बेचारे सीधे साधे दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, या अल्लाह इस बंदे की परेशानी को दूर कर दे, इस बंदे की मुसीबत को दूर कर दे। दुआ के लिए हाथ उठाने के बाद हाथ को फेरते हैं, वो खुश होकर पलट जाता है, इसलिए कि इमाम साहब ने दुआ की है, अब तो दुआ कबूल ही हो जाएगी। दिन गुजर रहा है, रातें कट रही हैं, लेकिन परेशानियां हैं कि दूर होने का नाम नहीं ले रही है, मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बेचारा बड़ा बेचैन होता है, बड़ा परेशान होता है कि अब तो मैंने खुद से दुआ की, वो भी कबूल नहीं हुई, इमाम साहब से भी दुआ कराई, वो भी कबूल नहीं हुई। अब क्या किया जाए, अब कैसे परेशानियों से निकला जाए? बड़े गौर से सुनिएगा। अब उसके जहन में एक आइडिया आता है, एक चीज
सूझती है कि चलो अब ऐसा करते हैं कि अपने पीर साहब से दुआ करवाते हैं। वो तो अल्लाह के वली है, वो तो बड़े प्यारे हैं, उनकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा। अब किसी का पीर मारेहरा शरीफ में है, किसी का पीर बरेली शरीफ में है, किसी का पीर किछौचा शरीफ में है, किसी का पीर अजमेर शरीफ में है, किसी का पीर कलियर शरीफ में है। अब वो बेचारा बंदा जितना हो सकता है तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद उठाता है, पीर साहब के पास पहुंचता है, जितनी हैसियत है, जितनी औकात है, उस औकात के हिसाब से पीर साहब की बारगाह में तोहफा पेश करता है और कहता है, पीर साहब तुम बिल्कुल टूट चुका हूँ, परेशानियों ने बिल्कुल जकड़ लिया है, हर तरफ से टूट चुका हूँ, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए आपकी बारगाह में आया हूँ। आप मेरे हक में दुआ कर दे कि अल्लाह मेरी परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह मेरी मुसीबतों को दूर कर दे। पीर साहब ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया है, पीर साहब ने दुआ की है, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, एक बंदा आया है जो खताकार है, जो गुनहगार है, मालिक उसकी परेशानियों को दूर कर दे, उसकी मुसीबतों को दूर कर दे। बस आखिरी बात आ चुकी है, आखिरी बातें सुने और बड़े गौर से सुनकर इसको अपने दामन में समेट कर ले जाना और इस पर अमल करने की भी कोशिश करना, इसलिए कि आज जरूरत इसी बात की है। बड़े गौर से सुनिएगा, पीर साहब ने दुआ किया है, अब ये खुशियों से मचल कर आ रहा है, अब ये खुशियों से तड़प कर आ रहा है कि अब तो उसने दुआ की है जो अल्लाह का वली है, अब तो उसने दुआ के लिए हाथ उठाया है जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, जिसका रुतबा बड़ा आला है, जिसका मर्तबा बड़ा बुलंद है, जिसकी शान बड़ी बहुत आला है। ये सोचकर वो पलटा है, लेकिन क्या देखता है कि पीर साहब की भी दुआ कबूल होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या पीर साहब की दुआ कबूल नहीं होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन उस इंसान के अमाल की वजह से न इमाम साहब की दुआ उसके हक में कबूल हुई, न खुद उसकी दुआ उसके हक में कबूल हुई, न पीर साहब की दुआ उसके हक में कबूल हुई। अब वो बंदा परेशान होता है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। मैं भी आपको यही तरीका बताऊंगा, उलमाए किराम भी आपको यही तरीका और रास्ता बताएंगे। बड़े गौर से सुनिएगा, सारे उलमाए किराम यही तरीका आपको बताएंगे कि अगर परेशानियां आपको घेर ले, अगर मुसीबतें आपको घेर ले, अगर तुम टेंशन का शिकार हो जाओ, अगर तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओ, अगर एंजाइटी का शिकार हो जाओ, तो बरेली शरीफ बाद में जाना, अजमेर शरीफ बाद में जाना, मारहेरा शरीफ बाद में जाना, कलियर शरीफ बाद में जाना, बुजुर्गों के पास बाद में जाना, पहले अपने घर में जाना और एक कोने में बैठी हुई बूढ़ी माँ के कदम को पकड़ लेना और उससे गुजारिश करना, ऐ मेरी बूढ़ी माँ, मुसीबतों ने मुझे घेर लिया है, मुसीबतों ने मुझे बांध दिया है, मुसीबतों ने मुझे परेशान कर दिया है। वो बूढ़ी माँ रात के तन्हाई में अपनी सेहत के लिए दुआ नहीं मांगेगी, बल्कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथ को, बूढ़े हाथ को बुलंद करेगी और कहेगी, मालिक आज मेरा लख्ते जिगर मेरी बारगाह में आया है, और मैं आज मेरा नूरे नजर, आज मेरा कलेजे का टुकड़ा मेरे कदम के करीब आया है। मालिक अगर एक बेटा माँ की बारगाह से खाली हाथ गया, माँ के ऊपर बेटों का भरोसा उठ जाएगा। माँ की दुआएं मालिक तू रद्द नहीं करता है। माँ जब दुआओं के लिए हाथ उठाएगी, मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है, मेरा विजदान कहता है मुसलमानों, वो बूढ़ी माँ अपने बूढ़े हाथ को उठाएगी, यकीन कहता है इंशाअल्लाह ताला उसके हाथ को अल्लाह फेरने से पहले पहले आपकी सारी परेशानियों का हल फरमा देगा, सारी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। कोई सवाल करेंगे, हमारे बुजुर्ग हजरात सवाल करेंगे, हमारी माँ तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, हमारे बाबा तो इस दुनिया से जा चुके हैं, हम कैसे अपनी माँ से कहेंगे कि अम्मी जान परेशानियां आ गई हैं, दुआ कर दो। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा है कि आपके वालिद इंतकाल कर चुके हैं, आपकी अम्मी इंतकाल कर चुकी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जाओ कब्रिस्तान पहुंचो,
पहुंचो और पहुंचने के बाद उनके पास अदब से बैठ जाना, सलाम अर्ज करना, सूरह फातिहा पढ़ना, सूरह यासीन की तिलावत करना, कुल को पढ़ना और उसके बाद अम्मी के कदमों के पास बैठकर ये दुआ करना, ऐ अम्मी जान, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर बड़ी मोहब्बत रखी है, आप जिंदगी में भी हमसे मोहब्बत करती थी, आपके बेटे को एक कांटा चुभ जाता था, आपसे रहा न जाता था। अम्मी जान, मैंने देखा था कि जब मैं पहली मर्तबा मदरसे जा रहा था आपको कितनी खुशी हो रही थी। मैं उन बेटों से भी कहना चाहता हूँ जो आज अपने माँ बाप को ये कह देते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। ये जुमला इतना हार्ड है ना, इतना सख्त है ना कि अगर आप अपने माँ बाप से ये कहते हो कि आपने मेरे लिए किया क्या है, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई टूट जाती है, उनका दिल फट जाता है कि मैंने रात की नींद जिसके लिए गंवाई थी आज उस बेटे ने ये कह दिया कि आपने मेरे लिए किया क्या है। याद करो, माँ वो होती है जिसकी खुशी खुद के लिए नहीं होती है। जब पहली मर्तबा कोई बच्चा बोलता है ना तो माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, बाप खुशी से मचल जाता है। जब पहली मर्तबा बच्चा अपने नन्हे नन्हे कदम से स्कूल जाता है या मदरसा पढ़ने जाता है, माँ बाप रास्ते तक देखते रहते हैं, पलट पलट कर देखते हैं और आपस में बातें करते हैं। देखो ना मेरा बाबू पढ़ने जा रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी छोटी छोटी हथेलियां देखो, इसके छोटे छोटे कदम को देखो, इसकी खूबसूरत सी पेशानी को देखो। आपस में बातें करते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन वही बेटा जब जवान होता है तो न जाने कैसे कैसे जुमले अपने माँ बाप को कह देता है आपने मेरे लिए क्या किया था। लेकिन याद रखो, पहले का दौर वो दौर था जिस दौर में गुर्बत बहुत ज्यादा थी, जिस दौर में परेशानियां बहुत ज्यादा थी। मैंने तो बहुत सी माओं को देखा है कि दूसरे के घर वो जाकर काम करती थी, फिर वहां से 2 रोटी मिलती थी, उसको घर पर लेकर आती थी, अपने बच्चों के सामने रखती थी और कहती थी बेटा खा ले, खुद खाकर नहीं आई है, मालिक ने 2 रोटी उसके लिए दिया है, उसके बच्चे के लिए नहीं दिया है, लेकिन बच्चे के सामने रख देती है। जैसे जैसे वो लुकमा अपने मुंह में डालता है, माँ को इत्मीनान मिलता है, माँ को चैन मिलता है, माँ को प्यार मिलता है, माँ को सुकून मिलता है। बच्चा जब एक रोटी खा लेता है, बच्चे को ख्याल आता है कि शायद मेरी मम्मी ने खाना ना खाया हो, शायद मेरी अम्मी जान ने खाना ना खाया हो। बच्चा माँ से पूछता है अम्मी जान आपने खाना खाया कि नहीं खाया। उस वक्त माँ झूठ बोलती है और मोहब्बतों से कहती है बेटा मैंने तो जहाँ मैं काम करती थी वहाँ मैंने पेट भर के खा लिया, इसलिए कि माँ को एहसास होता है कि मेरे बच्चे का पेट एक रोटी में नहीं भरा होगा, अगर मैं खा लूंगी तो कहीं इसको परेशानी ना हो जाए। वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा इस दूसरी रोटी को भी तू खा ले, और अपनी नजर को दूसरी तरफ घुमाकर अपने चेहरे को दीवार से छुपाकर आंचलों से अपने आंसू को पोंछती है कि कल यही मेरा बेटा जब बड़ा होगा मेरे लिए सहारा बनेगा। आज इसकी माँ दूसरे के घरों में जाकर जूठी प्लेटों को धोती है, कल मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। भूख से तड़पती है, लेकिन जब बेटा खा रहा होता है तो अपनी भूख को भूल जाती है, अपनी प्यास को भूल जाती है। लेकिन हम उन्हीं माँ बाप के दिल को तोड़ देते हैं। बहरहाल वक्त कम है, बस आखिरी बात जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी के वालिद इस दुनिया में नहीं रहे हो, इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हो, किसी की वालदा इस दुनिया में मौजूद ना हो, तो जाओ उनके पास सूरह फातिहा की तिलावत करना, सूरह यासीन की तिलावत करना, और जितना हो सके हुजूर पे दुरूद भेजना, जितना हो सके जिक्र अज़कार करना। सारा सवाब हुजूर पर पेश करने के बाद, सारे पैगंबरों पे पेश करने के बाद, सारे अंबियाए किराम पे पेश करने के बाद, खुलफाए राशिदीन पे पेश करने के बाद, अहले बैत पे पेश करने के बाद, तमाम औलियाए किराम पे पेश करने के बाद अपनी माँ की बारगाह में पेश कर देना, अपने वालिद की बारगाह में पेश कर देना और कहना अम्मी जान जब आप थी मुसीबतों ने परेशान नहीं किया था, अम्मी जान जब तक आप जिंदा थी कोई परेशानी आती थी मैं आपका बच्चा बनकर, अगरचे मेरी उम्र 40 साल होती थी, अगरचे मेरी उम्र 50 साल होती थी, लेकिन एक माँ के लिए बेटा हमेशा बेटा हुआ करता है, वो हमेशा छोटा हुआ करता है। मैं हमेशा अपनी परेशानियां आपको बताता था, आप दुनिया में दुआ कर देती थी, मेरी परेशानियों का हल मिल जाता था, मेरी
मेरी परेशानियां दूर हो जाती थी। लेकिन अम्मी जान, अब आप पर्दा फरमा चुकी है, आपका बेटा परेशान है, अब आप यहाँ से दुआ फरमा दो। मुसलमानों में फिर यही कहूंगा, मेरा ईमान कहता है वो माँ इतनी मोहब्बत करती है, वो बाप इतना ज्यादा आपको चाहता है कि रब की रहमत उस वक्त जोश में आएगी, परवरदिगार खुश होगा कि देखो ये बंदा अपने माँ बाप का कितना एहतराम कर रहा है। रब खुश होगा और आपको वहां उठने से पहले पहले आपकी परेशानियों का अल्लाह ताला हल फरमा देगा, आपकी परेशानियों को दूर फरमा देगा। इसलिए माँ बाप का एहतराम करे, कद्र करे, इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी में सुकून भी आएगा, आपको कामयाबी भी मिलेगी। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, दिमाग भी कमजोर था, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत उन्होंने की, माँ बाप का एहतराम किया तो अल्लाह ने वो मकाम दिया, वो उरूज और बुलंदियों से नवाजा कि आज दुनिया देखकर हैरत में है। अगर आप कहोगे ये किसका सिला है, तो बस इसी का सिला है कि उन्होंने अपने माँ बाप का एहतराम किया और उनकी सही से खिदमत की, जिसके बदले में अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मकाम इनायत फरमाया, बड़ा उरूज बख्शा और बुलंदियों के आसमान को वो तय करते हुए नजर आए। अस्तगफिरुल्लाह।